नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से मैं शिखा बंदराल। अगर हम बात करें नशे की तो आज जम्मू से लेकर पूरे भारत में नशा हर एक घर में घुस चुका है और पनप रहा है। यहाँ पे हमारे लोगों को आज कितनी मुश्किलों के साथ साथ एक मुश्किल का सामना ये भी करना पड़ा है कि उनके जवान बच्चे जिनके साथ वो माँ बाप उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके भविष्य बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये भविष्य खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि चिट्टा नाम का नशा इस हर एक इलाके में आज घुस चुका है। हमारे नौजवान जो है, नौजवान पीढ़ी जो है, जिनके साथ उम्मीदें हैं कि देश का भार आगे जाके वो संभालेंगे, लेकिन वो भी आज दुर्भाग्यवश चिट्टे के चपेट में आके इस नशे की वजह से आज वो अपनी जिंदगियां गंवाने के ऊपर आ चुके हैं। कितने केसेस हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ओवरडोजिंग से यूथ मर रहा है। कितने केसेस ऐसे हैं जहां हम देखते हैं कि लड़के हो लड़कियां हो, आज कॉलेजों में स्कूल तक जो पढ़ने वाले बच्चे उनके हाथ तक आके ये नशा पहुंच कैसे रहा है। अगर स्मगलिंग की बात की जाए तो पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नाकाम है इन ऐसे रैकेटों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो इसकी तस्करी कर रहे हैं। तो आज मैं यही बात करना चाहती हूँ और सरकार के सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही अपील करती हूँ कि अब नशा मुक्त भारत का जो आंदोलन है उसे तेज किया जाए और साथ ही साथ बचाओ भारत का आंदोलन चले। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम आतंकवाद से लड़ने की बात करें तो आतंकवाद से तो हम फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे हर घर में आज हर नौजवान जो इस नशे की चपेट में आ चुका है, इससे लड़ने का जो हल है वो एक ही है कि जैसे कोरोना के टाइम पे केसेस के टाइम पे ट्रायल्स हुए थे, टेस्ट हुए थे, वैसे ही अब स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए और हर एक नौजवान के, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, हर एक सेक्टर में हर एक पर्सन के ऐसे ही टेस्ट होने चाहिए जिसमें पता चल सके कि ऐसे लोग जो नशे की चपेट में है, चाहे वो अभी उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन उन्हें बचाया जा सके। ऐसा ना हो कि ओवरडोजिंग की वजह से हमें जो मौतें अब बिल्कुल थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये मौतों की तादाद ज्यादा बढ़ सकती है नशे की वजह से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बचाओ आंदोलन बहुत जरूरी है अगर हमें अपना देश बचाना है। आतंकवाद से हम लड़ लेंगे, बाहरी लोगों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन अगर हमें अपने देश को बचाना है तो ये जो अंदरूनी जो इतना बड़ा अभी सरगना बन चुका है, पूरा का पूरा इलाके जिससे ग्रस्त हो रहे हैं, इस नशे के ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही अपील करती हूँ कि आप कृपया करके एक आंदोलन ऐसा चलाइए। आपने स्वच्छता आंदोलन चलाया था तो लोगों ने आपका साथ दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये आंदोलन शुरू करेंगे बचाओ भारत का, तो अवाम उनका साथ देगी और जितने लोग चिट्टे के नशे से ग्रस्त हैं, हर एक प्रकार के जो जानलेवा नशे हैं उनसे ग्रस्त हैं, उनसे मैं एक ही अपील करती हूँ कि इन नशों को आज के आज छोड़ दीजिए। जिन माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे इन नशों की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं, वो कृपया करके सामने आइए और अपने बच्चों को बचाइए। क्योंकि जब तक माँ बाप अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक पूरा समाज एकजुट होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए एक मुहिम नहीं चलाएगा, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। चिट्टा नशा एक ऐसा नशा है जो हर एक इंसान को, हर एक परिवार को और धीरे धीरे देश को खोखला करेगा आने वाले वक्त में। तो इसके लिए हमें आज ही मुहिम शुरू करनी चाहिए और मैं अपील करती हूं आपके माध्यम से कि हर घर, हर महिला, हर आदमी जहां पे भी आपको दिखता है कि कोई बच्चा इस चिट्टे की चपेट में है या कोई इस ग्रस्त ड्रग्स की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, तो उसे कृपया करके रिपोर्ट करें। जितने लोग जिन्हें लगता है कि हम नशे की चपेट में आ चुके हैं, हम इसे निकल नहीं पा रहे हैं, वो कृपया करके पुलिस स्टेशन में चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, वहां जाके मदद मांगिए ताकि आप वक्त रहते अपनी जान को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। क्योंकि नशा सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नहीं करता है, एक परिवार जो है वो खत्म हो जाता है नशे की वजह से। क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें होती हैं बच्चों के साथ, घर वालों की उम्मीदें होती है, और जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो नशे की चपेट में है तो वो भी अपने परिवार को एक तरीके से बचा सकते हैं। हॉस्पिटल्स का सहारा लीजिए, डॉक्टर्स का सहारा लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें खुले तौर पे बचाओ भारत अभियान चलाया जाए, प्रधानमंत्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और ये कह दिया जाए कि पूरे भारत में ये अभियान चले, जोर शोर से चले, ताकि हमारा युवा पीढ़ी जो है वो बच सके।